हेलो एवरीवन। अगर आपने पिछले 3 साल के क्लैट के पेपर देखे हैं तो आई थिंक ये तो आपको पता होगा कि हर साल क्लैट बहुत ही सारे स्पोर्ट्स बेस्ड टॉपिक्स पूछ रहा है ना। उसने एक साल फीफा वर्ल्ड कप पूछा, फिर उसके बाद में दे आस्क्ड फॉर ओलंपिक्स एज वेल, देन दे आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन चेस वर्ल्ड कप आल्सो। तो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी दिस कॉमनवेल्थ गेम्स। वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस प्रॉपर्ली। 4 साल में एक बार होता है, बड़ा इवेंट है, इंडिया पार्टिसिपेट्स इट, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम एन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ। आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर पेन्स, मेक गुड नोट्स बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से चीजों को लिख लो सो दैट यू डोंट हैव टू कम अगेन एंड अगेन टू दिस वीडियो। या before I start off, I would like to introduce all of you to something which is my Static GK and Current Affairs Batch 2.0. So this is a new batch that we have launched. You can become a part of this अगर आप अभी भी Current Affairs और Static GK में struggle कर रहे हो तो इस क्लास को डेमो क्लास की तरह मान लो। If you like my teaching style, you can certainly come to my classes. I am going to be sure कि मैं आपकी जो Current Affairs Static GK वाली जो प्रॉब्लम है वो अंडर कॉन्फिडेंस की बहुत सारा है, कैसे करें and all of that, सारे टॉपिक्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, एवरीथिंग I will sort that out for you. That's a promise from my end. ठीक है, तो यहां पर 2026 के अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। It took place in Scotland in the city called Glasgow. 2014 में भी ग्लासगो में ही ये इवेंट हुआ था। अब एक्चुअली जो इस साल वाला इवेंट था ना, दिस वाज ओरिजिनली गोइंग टू हैपन इन गोल्ड कोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अब गोल्ड कोस्ट ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि यार हम तो नहीं करा पाएंगे इवेंट बिकॉज हमारे पास फिलहाल यहां पर फंड्स नहीं है और जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा जा रही है। तो अब इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ 2.5-3 साल मिले ग्लासगो को, तो ग्लासगो ने ये डिसाइड किया कि ठीक है हम करा लेते हैं बट हम इसका एक टोन डाउन वर्जन करेंगे, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक अ प्रॉपर इवेंट, सारे स्पोर्ट वगैरह हम नहीं करा पाएंगे, विच वॉज अग्रीड एंड नाउ दे कंडक्टेड द इवेंट दिस ईयर वेरी रिसेंटली। इंडिया ने पर्टिकुलरली इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म किया। वी वर 4th इन द ओवरऑल मेडल टैली। 39 टोटल मेडल्स हमको मिले हैं, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। आप लिख सकते हो, जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल हमारा जो स्पॉट रहा है वो 4th स्पॉट रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई यहां पे विच वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ। इंडिया की जो बॉक्सिंग टीम थी, है ना, 7 बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल जीते हैं इस साल एंड दैट इज द हाईएस्ट इन वन एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर इंडिया, राइट। तो इस बार क्योंकि टोन डाउन वर्जन था ना, तो इंडिया जनरली बॉक्सिंग के अलावा शूटिंग, रेसलिंग, इन सारे स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा करता है, बट वो स्पोर्ट थे ही नहीं इस बार क्योंकि सारे स्पोर्ट हो ही नहीं पाए, है ना। कुछ ही स्पोर्ट हो, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। सो दैट इज वाई इट वाज अ टोन डाउन वर्जन, अदरवाइज वी कुड हैव डन इवन बेटर। या अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट, ऑल ऑफ यू नो नीरज चोपड़ा, ऑल ऑफ यू नो पीटी उषा, है ना। द थर्ड पर्सन इज द गुजरात के डेप्यूटी सीएम हर्ष सांघवी। These 3 people were in the Commonwealth, जो मतलब कह सकते हो क्लोजिंग सेरेमनी जो होती है ना, so these people did that ceremony. ठीक है, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा एंड हर्ष सांघवी, राइट। तो प्लीज राइट देयर नेम्स डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछा जा सकता है बिकॉज इंडिया वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दी क्लोजिंग सेरेमनी डन। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, व्हाट इज कॉमनवेल्थ गेम्स एग्जैक्टली। जितनी भी ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज आती है या फिर ये कॉमनवेल्थ इसको बोलते हैं, ये सारी वो कंट्रीज हैं जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनी माना जाता था, इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। उन सारी कॉलोनीज के ये गेम्स होते हैं जो फॉर्मर कॉलोनीज थी, राइट। तो अंग्रेजों को लगा कि हम इतना हमारा अंपायर है तो हमें कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, वी शुड डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल। सो 56 कंट्रीज इसमें रहती है एंड दे पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी हेल्प यू विद द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस। So 1891 में, राइट दिस डाउन, जॉन एशली कूपर करके एक पर्सन थे। जॉन एशली कूपर ने डिसाइड किया कि यार ये जो सारी कंट्रीज हैं, वी शुड बी कंडक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ एन इवेंट, अ स्पोर्ट इवेंट। और ये वो जमाना है जब मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट करने की भी तैयारी की जा रही थी। तो 1896 से पहला मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, पहला गेम हुआ था, राइट। तो उसी जमाने में दे वर आल्सो थिंकिंग कि क्यों ना हम भी ब्रिटिश एम्पायर के गेम्स कराया करें, राइट। दैट वाज द थॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि भाई एक वो रहेगी, एक हारमनी रहेगी, एक तरह से मेल जोल बढ़ेगा जो ब्रिटिश एम्पायर है उन सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो यहां पर 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन करके जगह थी, वहां पर ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे
उस टाइम इनको कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं बोलते थे, दे वर कॉल्ड द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे। और पहली बार जब हुआ तो सिर्फ 6 स्पोर्ट थे उसपे। ठीक है, 6 स्पोर्ट इंक्लूडेड एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, रोइंग, स्विमिंग एंड रेसलिंग। These were the only 6 sports back then and the first game took place in 1930 in Hamilton. अब जो अगला वाला इवेंट होएगा, मतलब 2030 में जो होगा, that will be the 100th year of Commonwealth Games. और इंटरेस्टिंगली that is going to happen in India. तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फॉर ऑल ऑफ अस। या तो 1930 से 50 तक इसको बोला गया ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फिर 54 से 66 तक इसको बोला गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड इन 1978 अल्टीमेटली दे नेम्ड इट कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको अभी हम जानते हैं उस नाम से। ठीक है, अब इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से हम जानते हैं बिकॉज उसका जो नाम है ये रफली स्पीकिंग इट्स बीन केप्ट 50 ईयर्स अगो। ठीक है, 48 ईयर्स अगो टू बी प्रिसाइज। या तो ये इसके नाम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए हैं। अब ये आपने ओलंपिक में देखा होगा, एक मशाल रहती है ना, ओलंपिक टॉर्च बोलते हैं उसको, है ना, उसको लेके अलग अलग कंट्रीज में जाया जाता है, जो भी कंट्रीज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है उसमें। सिमिलरली क्वींस बेटन रिले इज ऑल्सो लाइक दैट। ऑल द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां पर इस पर्टिकुलर चीज को लेके जाया जाता है, और एक तरह से कह सकते हो कि ये मैसेज होता है। तो कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ के हेड कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो रानी होती है ना, उनका माना जाता है कि भाई दिस इज द मैसेज कि भाई हमें हार्मनी और एक शेयर्ड कल्चर प्रोपेगेट करना चाहिए, तो उसको माना जाता है। तो सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशन जो हर साल फॉलो किया जाता है। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। इनिशियली फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स ओनली हैड इंडिविजुअल और डबल्स वाले स्पोर्ट। ठीक है, 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में कॉमनवेल्थ गेम्स कराए गए थे, और वहां पर पहली बार टीम स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई थी। पहली बार टीम स्पोर्ट्स शुरू हुए, और उसके अगले जो 2002 में यूके के मैनचेस्टर में जो गेम्स हुए थे, उसमें पहली बार पैरा एथलीट्स को भी इन्वॉल्व किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लिखने जरूरी है। 98 वाला भी इंपॉर्टेंट है और 2002 वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2002 में पहली बार ऐड किया गया था पैरा एथलीट्स को भी, और 1998 में कुआलालंपुर में पहली बार करवाए गए थे स्पोर्ट्स इवेंट्स, ग्रुप स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, चलो अब ज्यादातर जो ज्यादा गेम्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार हुए हैं, 5 बार, देन कनाडा 4 बार एंड न्यूजीलैंड 3 बार। ठीक है, अभी तक क्योंकि अभी आपने किया नहीं 2030 वाला, सो इंडिया हैज होस्टेड इट ओनली वंस, दैट वाज इन 2010 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, और उस टाइम हमने किया भी काफी अच्छा था। दैट हैज बीन इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। ठीक है, तो 2026 इस बार ग्लासगो में हो गए, 2030 इज गोइंग टू हैपन इन अहमदाबाद, इंडिया। ठीक है, इट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू बी टेकिंग इट अहेड। क्लियर? चलो, अब 1934 से हम कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 2010 में वी वन 101 मेडल्स, है ना, तो 39 इस साल, 101, तो मतलब इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो दैट वाज आवर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। ठीक है, वो हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था ऑन दी होम टर्फ, राइट। थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं। 2014 में भी इट वॉज द सेम सिटी ग्लासगो इन स्कॉटलैंड दैट हैड होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स, और अभी भी ऑल्दो अ टोन डाउन वर्जन दे डिड इट अगेन। जैसे मैंने आपको बताया कि विक्टोरिया इन ऑस्ट्रेलिया वॉज द एक्चुअल वेन्यू फॉर दिस टाइम्स ये कॉमनवेल्थ गेम्स, बट उन्होंने 2023 में आके बोला कि भाई ड्यू टू एस्केलेटिंग कॉस्ट हम नहीं करवा पाएंगे। तो फिर ग्लासगो सामने आया, स्कॉटलैंड सामने आया, उसने कहा ठीक है अब गेम्स तो होने ही है, तो हम एक स्केल डाउन वर्जन करवाएंगे, लेकिन हम करवा देंगे। तो दैट इज वाई उन्होंने ज्यादा ताम झाम नहीं किया, उन्होंने काफी सारे स्पोर्ट्स को एक्चुअली बाहर ही निकाल दिया इस बार कि ये वाले स्पोर्ट होंगे ही नहीं, एंड दे डिड अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ओके, हमारे टोटल 122 एथलीट्स गए थे, बट ये शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जिसमें हम अच्छा करते हैं, इसके लोग नहीं गए बिकॉज ये स्पोर्ट ही नहीं थे इस बार, है ना। बॉक्सिंग वाज ऑब्वियसली देयर एंड वी डिड एक्सेप्शनली वेल देयर अगेन। ठीक है, तो यहां पर 122 एथलीट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट गया था इंडिया का, एंड वी डिड रीजनेबली वेल, है ना, विद क्योंकि हमारे जो मेन स्पोर्ट्स थे वो इसमें थे नहीं, तो भी हमने ठीक ठाक कर लिया यहाँ पे।
ये सारे स्पोर्ट्स यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, देयर इज नो पॉइंट लर्निंग ऑल ऑफ देम, बट स्टिल लाइक गो थ्रू इट वंस कि कौन से स्पोर्ट इस बार हुए थे, राइट? सिंपल, राइट? अब प्लीज ये लिख लो, दिस इज हाउ इट लुक्स, है ना? फिनी बोलते हैं इसको। तो स्कॉटलैंड का जो नेशनल एनिमल है दैट इज यूनिकॉर्न, ठीक है? इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो फिनी द यूनिकॉर्न वाज द मैस्कॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट दिस ईयर, ठीक है? इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स का ये वो था, ठीक है? तो 76 स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस ग्लासगो ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था टू फाइनली कम अप विद दिस पर्टिकुलर मैस्कॉट कॉल्ड फिनी, ठीक है? फिनी को इस बार ये बनाया गया था, ओके? यहां पर आप फोटो देख सकते हो, दिस वाज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर दिस ईयर्स गेम, राइट? तो आई थिंक ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। प्लीज राइट द फर्स्ट 3 countries also along with the number of medals that they have won. Australia was far ahead of everyone with 169 medals. Then came England with 110 medals, and then came Canada with 62 medals. ठीक है? So there were totally 3 countries ahead of India. 2 countries को 100 से ऊपर मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. Then Canada was ahead of us with 62. Then India with 39. ठीक है? तो ये 4 कंट्रीज थी जिन्होंने अच्छा किया, ठीक है? अच्छा, बाय द वे ये भी लिख लो, लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ था वो बर्मिंगम में हुआ था. बर्मिंगम इज ऑल्सो इन इंग्लैंड, ठीक है? 61 मेडल जीते थे उस टाइम पे इंडिया ने. अगेन नंबर ऑफ स्पोर्ट ज्यादा थे एंड ऑल ऑफ दैट, बट उस टाइम भी पोजीशन हमारा 4th ही था, ठीक है? वी हैड 4th पोजीशन उस समय भी. तो आप यहां पर ही लिख सकते हो कि बर्मिंगम में हुए थे लास्ट गेम, अगले अहमदाबाद, पिछले बर्मिंगम, इस साल ग्लासगो. ये हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर अगेन बॉक्सिंग सबसे बड़ा हमारा 7 तो हमने गोल्ड मेडल जीत लिए और 3 सिल्वर और जीते यहाँ पे. सो आप देख सकते हो कि कितने हमें 10 मेडल था आउट ऑफ 39 हैज बीन वन इन जस्ट वन स्पोर्ट, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव डन, है ना? और 10 इंडियन बॉक्सर्स वन दी मेडल्स इन वन एडिशन. दिस हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये सब उनके नाम वगैरह हैं, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं सारे के सारे जिन्होंने इस बार इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया, ठीक है? उसके अलावा अगेन मीराबाई चानू, शी इज एन ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट ऑल्सो. लगातार 3 बार से ये अपनी वेट लिफ्टिंग कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीतती आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एंड शी डिड इट अगेन. इस साल भी 3 कॉन्सिक्यूटिव गोल्ड मेडल्स इनके हो गए हैं इन इंडियन वेट लिफ्टिंग कैटेगरी. एंड सी 2 साल बाद ओलंपिक्स भी है, इस बार लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स है अगली साल 2028 में. तो ये सारे प्लेयर्स बहुत होप देते हैं इंडिया को दैट वी आर गोइंग टू विन बिग देयर एज वेल, है ना? देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आपने अभी सुना होगा कि अनाहत कौर करके एक इंडिया की स्कॉश प्लेयर है 18 इयर्स की. शी वन दी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन स्कॉश एंड फर्स्ट इंडियन टू डू दैट, है ना? नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर लॉस एंजलिस ओलंपिक्स. तो ये सारी चीजें ऐसी है जो हमें होप देती है कि आगे जाकर शायद हम भी बहुत अच्छा करें, है ना? तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से क्या क्या जीता. नीरज चोपड़ा का नाम काफी आता है बार बार. तो नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर मेडल जीता. इस बार उनके एक श्रीलंकन ओपोनेंट थे जो उनसे आगे निकल गए एंड ही वन द गोल्ड मेडल, बट नीरज चोपड़ा हैड टू फाइनलाइज और यू कुड से स्टे विद द सिल्वर मेडल दिस टाइम. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑरा हो तो नीरज चोपड़ा जैसा हो कि जो आदमी सिल्वर मेडल जीता है तो लोग उसको बोल रहे हैं कि नीरज बस सिल्वर ही जीत पाया, है ना? तो दैट्स अ बिग बिग थिंग फॉर हिम, राइट? फिर ये क्लोजिंग सेरेमनी हुई, है ना? तो इंडिया की जो फ्लैग बेरर थी, प्लीज नाम लिख लो, दैट वाज जैस्मीन लंबोरिया, ठीक है? जैस्मीन लंबोरिया. और बिकॉज दिस इज ऑल्सो 150 years ऑफ वंदे मातरम, मानुषी चिल्लर, वन ऑफ इंडियाज एक्ट्रेसेस, along with Shankar Mahadevan, one of India's very popular singers, they performed at the closing ceremony. ठीक है? तो यहां पे जैस्मिन लंबोरिया was the flag bearer for the same. Okay? चलो, सिंपल. नाउ यही सिंपल सा बेसिक सा छोटा सा टॉपिक था आपके लिए. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई भी अगर डाउट होता है आप कमेंट्स में मेंशन करो. आई बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर. इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल, वी हैव द करंट अफेयर्स बैच जिसके बारे में मैंने आपको बताया. इफ यू वांट टू स्टडी फुल क्लैट 2027 विद मॉक्स, विद प्रैक्टिस, विद classes obviously, mentorship, books, everything. We have so many batches. Our latest one is Parcham. You can certainly come to our batch. We will be very happy to guide you till the end of your preparation. But उसके लिए आपको visit करना पड़ेगा 12minutestoclat.com. Start your preparation straight away. I'll see you in my classes. Bye bye guys.